दोस्तों, ऋषि शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन उनके असुरों के गुरु बनने की बेहद ही दिलचस्प कथा है। बाद में ऋषि शुक्राचार्य को नवग्रहों में भी स्थान मिला, लेकिन उससे पहले उन्होंने असुरों का गुरु बनने का फैसला क्यों किया, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं। फ्रेंड्स, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ, इसलिए महर्षि भृगु ने इनका नाम शुक्र रखा था। जब शुक्राचार्य थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। वहाँ शुक्राचार्य के साथ उनके अंग ऋषि के पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी अंग ऋषि अपने पुत्र की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते थे और इस कारण शुक्राचार्य ने उस आश्रम को छोड़ सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवताओं ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। लेकिन असुर हमेशा युद्धों में देवताओं से हारते थे, इसलिए शुक्राचार्य मन ही मन सोचने लगे कि अगर वह भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं तो वह दैत्यों को विजय दिलवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। गुरु को तपस्या में लीन देख सभी दैत्य शुक्राचार्य की माता ख्याति के शरण में चले गए और जो भी देवता दैत्य को मारने आता, ख्याति उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से उसे लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर पाप बढ़ने लगा। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा तो पापियों का नाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने शुक्राचार्य की मां और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। शुक्राचार्य एक बार भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए और भगवान शिव से संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्यों को पुनः स्थापित कर अपनी मां की मृत्यु का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान श्री विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। उधर जब महर्षि भृगु को इस बात की पता चली कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु को श्राप दिया कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर 9 महीने का कष्ट भोगना पड़ेगा। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि शुक्राचार्य नवग्रह में कैसे शामिल हुए थे। दोस्तों, जब भी दैत्यों और देवताओं के बीच कोई भी युद्ध होता तो शुक्राचार्य घायल या मृत दानवों को पुनः जीवित कर देते, जिससे दानवों का स्वर्ग समेत पृथ्वी पर अधिपत्य स्थापित हो गया। बाद में देवताओं की मदद करने के लिए महादेव ने शुक्राचार्य को निगल लिया ताकि वो अपनी विद्याओं का दुरुपयोग असुरों को प्राण देने में ना करें। बाद में शुक्राचार्य ने महादेव के पेट से ही उन्हें वापस प्रसन्न कर लिया और महादेव ने शुक्राचार्य को शुभ ग्रह का आशीर्वाद देते हुए नवग्रहों में शामिल कर दिया। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से जुड़ी हुई। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।